इस वीडियो के अंतर्गत मैं आपको इन सांसारिक रिश्तों और आत्मिक संबंध के विषय में बताना चाहूँगा। बृहदारण्यक उपनिषद के अंतर्गत एक प्राचीन इतिहास आता है जिसमें याज्ञवल्क्य अपना घर छोड़ते समय, संन्यास आश्रम ग्रहण करते समय वो अपनी मैत्री नामक पत्नी से कहते हैं कि आओ संपत्ति का बंटवारा तुम में और कात्यायनी के बीच में कर दें और फिर मैं अपना संन्यास आश्रम की ओर पदार्पण करूं। तो मैत्री कहती है कि यदि दुनिया की मुझे संपत्ति मिल जाए, यदि पृथ्वी की सारी संपत्ति मिल जाए तो क्या मुझे शांति प्राप्त होगी? तो याज्ञवल्क्य कहते हैं कि अगर तुमको धन मिल जाएगा तो तुम्हारी स्थिति वही होगी जो धन वालों की होती है। तुम्हें वैभव मिल जाएगा, तुम्हें सांसारिक सुख मिल जाएगा, लेकिन तो तुम शांति की बात कहते हो तो धन से शांति नहीं मिलती। तो वो याज्ञवल्क्य एक श्लोक पढ़ते हैं, कहते हैं कि न वारे पति जायाय पति प्रियो भवति, आत्मनस्तु कामाय पति प्रियो भवति। इस दुनिया में पति केवल सांसारिक व्यवहार के लिए प्रिय नहीं होता, बल्कि पत्नी को पति इस वजह से प्रिय होता है क्योंकि उससे आत्मिक संबंध होता है। वो जानती है कि हमारे दुख सुख के समय में, हमारी विपत्ति के समय में ये हमें काम आएगा। तो जब उसे आत्मिक संबंध हो जाता है, जब उसे इस बात का संतोष हो जाता है कि ये हमारे लिए ही, हमारे विपत्ति आने पर, हमारे ऊपर कष्ट आने पर ये हमारा साथ देगा, तो इस वजह से उसे पति प्रिय होता है। इसी प्रकार से न वारे जाया कामाय जाया प्रियो भवति, आत्मत्सु कामाय जाया प्रियो। पत्नी इस वजह से प्रिय नहीं होती सांसारिक धर्मों के लिए, बल्कि अपति इस वजह से कि उससे आत्मिक संबंध होता है। इसी प्रकार कहते हैं कि न वारे पुत्रा कामाय पुत्रा प्रियो भवति, आत्मनस्तु कामाय पुत्रा प्रियो भवति। इसी तरीके से पुत्र तो लड़के तो संसार में बहुत है, लेकिन अपना पुत्र ही क्यों प्यारा होता है? वो इस वजह से कि वो विपत्ति के समय, वो हमारे कष्ट के समय, वो हमारे बीमार होने पर, वो हमें जब कोई दुख होगा तो वो हमारा साथ देगा। इसी प्रकार से न वारे वित्ता कामाय वित्ता प्रियो भवति, आत्मनस्तु कामाय वित्ता प्रियो भवति। यूँ तो वित्त इस वजह से प्रिय नहीं होता, रुपया इस वजह से प्रिय नहीं होता कि वो उसका कोई सांसारिक वो है, बल्कि वो इस वजह से कि वो परचेजिंग पावर, उसकी परचेजिंग पावर है। ये तो कागज़ तो दुनिया में तमाम है, अगर नोट की परचेजिंग पावर ना हो तो उसे कोई नहीं रखेगा। तो कहते हैं या ना वारे सर्वस्व कामाय सर्वस्व प्रियो भवति, आत्मनस्तु कामाय सर्वस्व प्रियो भवति। कि मैत्री मैंने दुनिया में घूम घूम कर देखा है कि इस दुनिया में बगैर स्वार्थ के कोई किसी से प्रीत नहीं करता। इस दुनिया में जो सब कुछ जिसको प्रिय है वो बिना किसी स्वार्थ के प्रिय नहीं है। लेकिन तुमने जो बात कही है कि तुम सब स्वार्थ छोड़कर मेरे साथ जंगल में चलना चाहती हो, मेरे साथ संन्यास और शांति की ओर चलना चाहती हो, तो ये तुम में एक दुर्लभ और एक विशिष्ट बात मैंने पाई है। फिर कहते हैं कि ये आत्मा को जाना कैसे जाए, मैत्री पूछती है। तो याज्ञवल्क्य कहते हैं कि जैसे शंख को बजाने से, शंख से निकलने वाला निश्रत शब्दों को पकड़ा नहीं जा सकता, लेकिन जो शंख पकड़ता है वो शंख से बजने वाले शब्दों को पकड़ लेता है। इसी प्रकार वीणा से बजने वाले शब्दों को, निश्रत शब्दों को नहीं पकड़ा जा सकता, लेकिन जो वीणा बजाता है वो उसके द्वारा वो शब्द पकड़ा जाता है। इसी तरह जिसने आत्मा को जान लिया
जिसने आत्मा को पकड़ लिया उसने ये दुनिया का संसार जान लिया। यही इसका सार है, यही इसका निचोड़ है। यहीं पर इस वार्ता को मैं समाप्त करता हूँ। अगली वार्ता फिर होगी। नमस्कार।